श्री हनुमान अंक में आयुर्वेद शास्त्र और श्री हनुमान संबंधी कुछ मंत्र। आयुर्वेद शास्त्र की गणना उपवेदों में है। महर्षि शौनक रचित चरणव्यूह ग्रंथ में इसे ऋग्वेद का तथा सुश्रुत पृष्ठ 4 में अथर्ववेद का उपवेद बतलाया गया है। इसमें आयु के संरक्षण एवं उसकी वृद्धि के विविध उपाय वर्णित हैं। श्री रामदूत श्री हनुमान जी शास्त्रों में अमर माने जाते हैं। शास्त्रों में 8 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, जिनमें श्री हनुमान जी का एक प्रमुख स्थान है। हनुमान जी के अमर होने में एक कारण श्री सीता जी के द्वारा उन्हें दिया हुआ वरदान भी है। मानस में ऐसा उल्लेख है, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ। दूसरा कारण उनका ब्रह्मचर्य व्रत पालन है, जिसके संबंध में शास्त्रों का मत है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारनाथ। इसके अतिरिक्त ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी आयुर्वेद के भी उत्तम ज्ञाता हैं, अतः उसका भी उपयोग कर उन्होंने अपने को चिरंजीवी बना लिया। रामचरितमानस में आया है कि जब लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लग जाती है, तब भगवान श्री राम हनुमान जी ही सुषैण वैद्य को बुलाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वे इस बात से भली भांति परिचित है कि हनुमान जी महान ज्ञानी और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, अतः यही इस कार्य के योग्य हैं। तत्पश्चात वैद्यराज सुषैण एवं भगवान श्री राम जी संजीवनी बूटी के आनयनार्थ भी हनुमान जी को ही भेजते। इन 2 उदाहरणों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि हनुमान जी का औषधि विज्ञान से विशेष संबंध है। पवन कुमार हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार हैं तथा पवन पुत्र होने के कारण उनका वायु से भी घनिष्ठ संबंध है। 11 रुद्रों के संबंध में शास्त्रों का एक मत ये भी है कि आत्मा सहित 10 वायु, पहला प्राण, दूसरा अपान, तीसरा व्यान, चौथा समान, 5वां उदान, 6वां देवदत्त, 7वां कौर्म, 8वां कृकल, 9वां धनंजय तथा 10वां नाग भी 11 रुद्र हैं। इन वायुओं पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, वे योगी प्राण वायु को ब्रह्मांड में स्थिर कर लेने में समर्थ हो जाता है, तभी उसे 8 सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। हनुमान जी 8 सिद्धियों के दाता हैं। उनके द्वारा समय समय पर प्रदर्शित किए गए 8 सिद्धियों के उदाहरण भी गोस्वामी श्री तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में विभिन्न स्थलों पर दिए हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक, वाग्भट्ट, सुश्रुत आदि महर्षियों ने इस शास्त्र को मुख्यतः 3 तत्वों का दोषों पर अवलंबित बताया है। पहला है वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। ये तीनों दोष आयुर्वेद के मुख्य स्तंभ हैं। इनकी विषमता ही रोग उत्पत्ति का कारण है। इन तीनों में भी वात ही प्रधान है। संसार के सारे कार्य वायु द्वारा ही होते हैं। जीवधारियों के शरीर का संपूर्ण पोषण क्रम वायु द्वारा ही होता है। मनुष्य के शरीर में उचित रूप में वात तत्व के होने अर्थात वायु की स्थिति आयुर्वेद के अनुसार पर्याप्त मात्रा में होने पर ही उसे स्वस्थ कहा जा सकता है। शरीर में 10 वायुओं के कार्य भिन्न भिन्न हैं। श्री हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं, अतः वे वायु स्वरूप और प्रधान वायु के अधिष्ठाता हैं। वात के अधिष्ठाता होने के कारण हनुमान जी की आराधना से संपूर्ण वात व्याधियों का नाश होता है। श्री राम भक्त श्री हनुमान जी जो सभी रोगों को नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक रोग का दोष वायु के माध्यम से ही उतना होता है
यदि वात शुद्ध रूप में स्थित है तो मनुष्य प्राय निरोग रह सकेगा। अत्याधिक दृष्टिकोण से संपूर्ण रोगों के मूल कारण प्राणी के पूर्व या इसी जन्म के पाप ही होते हैं। अतः आयुर्वेद के ज्ञाता महर्षियों ने अपनी संहिताओं में स्पष्ट किया है कि देव अर्चन पूर्वक औषधि सेवन से ही मानसिक और शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। जप, हवन, देव अर्चन ये भी रोगों की औषधियां हैं, ऐसा भी आयुर्वेद की मान्यता है। जो असाध्य रोगी हों और जीवन से हताश हो गए हों, उन्हें हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। वात व्याधि के लिए श्री पवन कुमार की उपासना एवं उनके मंत्रों का जप विशेष रूप से लाभप्रद होता है। श्री तुलसीदास जी की भुजाओं में वायु प्रकोप से भीषण पीड़ा हो रही थी। उस समय उन्होंने हनुमान वाहुक की रचना करके उसका चमत्कारी प्रभाव अनुभव किया। यह हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब यहाँ पाठकों के लाभार्थ श्री हनुमान जी से संबंधित कुछ प्रयोग जो रोग, क्लेश, व्याधि निवारक तथा आशु फलप्रद हैं वो दिए जा रहे हैं। इन प्रयोगों को दृढ़ विश्वास के साथ करने पर निश्चय ही कष्ट और वात व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। सर्वप्रथम हनुमान जी का चित्रपट सामने रख करके पवित्रता पूर्वक पूर्व की ओर मुंह करके आसन करके बैठ जाएं और पंच उपचार अर्थात चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से हनुमान जी का पूजन करें। इसके बाद इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें, किंतु ये जप कम से कम 5 माला प्रतिदिन होनी आवश्यक है। संभव हो तो ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक भी जला करके रख दें। हनुमत अंजनी सुनो वायु पुत्र महाबला, अकस्मात् आगतोत्पातम नाशवायु नमस्तुते। इस मंत्र का जप अनुष्ठान विधि से भी कर सकते हैं। उसके लिए 11 दिनों तक नित्य 3000 माला का जप होना आवश्यक है। बाद में दशांश जप या हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे व्याधि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, परंतु इस अनुष्ठान विधि के साधन कुछ कठोर है। इससे ब्रह्मचर्य, अक्रोध, सत्य भाषण और सात्विक आहार का या फल आहार आवश्यक है। इस विधि से जप करने पर सफलता निश्चित है। इस मंत्र के जप की एक तीसरी विधि और भी है जो सभी अवस्थाओं के नर नारियों के लिए सुलभ है। इसमें साधन की आवश्यकता नहीं है, अपितु दिन रात में जब भी अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके इस मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। ये जब तक रोग शांत ना हो जाए तब तक दृढ़ विश्वास और उत्साह के साथ नियमित रूप से करते रहें। इस प्रकार चलते फिरते और काम करते हुए भी ये जप किया जा सकता है। दूसरा है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये घोर वात व्याधि का शासक है, उसका शामक है। इसका जप यथाशक्ति अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करें तो कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाता है। तीसरा है बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। इस दोहे का जप क्लय, क्लेश, रोग एवं शारीरिक दुर्बलता दूर करने के में विशेष लाभप्रद है।
इस प्रकार ये तीनों मंत्र शारीरिक एवं मानसिक व्याधि के विनाशक हैं। जब तक रोग नष्ट ना हो जाए तब तक इसका जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में रोग निवारण नार्थ श्री हनुमान जी की आराधना का महत्वपूर्ण एवं चमत्कारी वर्णन है। एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री हनुमान जी के उपासक को चरित्रवान होना परम आवश्यक है। सदाचार से हनुमान जी विशेष प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही मन कामना को पूर्ण कर देते हैं। दूसरा है प्लीहा रोग निवारक मंत्र। प्लीहा एक प्रकार की उदर ग्रंथि जो पेट के पार्श्व भाग में होती है, अत्यंत छोटी उत्पन्न होकर के रोग के कारण यथाक्रम बहुत बड़ी हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत दाह करने वाले तथा उदरगत रक्त छिद्र को रोकने वाले अन्न आदि पदार्थों के निरंतर खाते रहने से प्लीहा रोग होता है। शनै शनै ये ग्रंथि वैर तुल्य से बढ़ करके तरबूज के बराबर भी हो जाती है। इसको घटाने के लिए अति पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करके ओम यो यो हनुमत फल फलित धग धगित आयुराश परुडा इस मंत्र का 10,000 जप करें और फिर इस रोग से आक्रांत मनुष्य को सीधा लिटा करके उसके उधर पर नागवल्ली दल नाग बेल के पत्ते रखें। पत्तों के ऊपर 8 तय किया हुआ कपड़ा बांधें और कपड़े के ऊपर सूखे बांस के पतले पतले टुकड़े रख दें। इसके बाद बेर की सूखी लकड़ी लेकर के उसको जंगली पत्थर से उत्पन्न की हुई आग से जलावें और रोगी के पेट पर रखे हुए वंश शकल बांस के टुकड़ों को उपयुक्त हनुमंत्र के उच्चारण के साथ उस जलती हुई लकड़ी में 7 बार ताड़ित करें। इससे उदरगत रोग शांत हो जाता है। इसे 7 बार करना चाहिए। उपयुक्त विघात नारद पुराण में वर्णित है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान संबंधी मानस सिद्ध मंत्र। मानस सिद्ध मंत्र का विधान यह है कि पहले रात को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। फिर जिस जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए नित्य जप करना चाहिए। वाराणसी में भगवान शंकर ने मानस की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की है। इसलिए वाराणसी की और मुख करके ही बैठना चाहिए। शंकर जी को साक्षी बना करके शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। विविध कामना सिद्धि के मंत्र इस प्रकार हैं। पहली है मस्तक की पीड़ा दूर करने के लिए हनुमान अंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चर भाजे। ये मस्तिष्क की पीड़ा दूर करने के लिए मंत्र है। दूसरा है भूत को भगाने के लिए प्रणव पवन कमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसी राम सर चाप धर। यह मंत्र भूत भगाने का है। तीसरा है मुकद्दमे में विजय प्राप्ति के लिए पवन तने बल पवन समना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ये मुकद्दमे में विजय प्राप्ति के लिए मंत्र है।
चौथा है श्री हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए सुमरी पवन सोत पवन नामो अपने बस करी राखे रामो। इस मंत्र से श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। अष्टांग हवन की विधि, पहला है चंदन का बुरादा, दूसरा है तिल, तीसरा है शुद्ध घी, चौथा है शुद्ध शक्कर, पांचवा है अगर, छठा है तगर, सातवां है कपूर, आठवां है शुद्ध केसर, नौवां है नागर मोथा, 10वां है पंचमेवा, 11वां है जौ और 12वां है चावल। कुछ ज्ञातव्य बातें इस प्रकार हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस चौपाई या सोठे का जप बतलाया गया है उसकी सिद्ध करने के लिए एक दिन अष्टांग हवन की सामग्री से उसी चौपाई या सोठे के द्वारा 108 बार हवन करना चाहिए। ये हवन केवल एक ही दिन करना चाहिए। इसके लिए कोई अलग कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। साधारण शुद्ध मिट्टी की वेदी बना करके उस पर अग्नि प्रज्वलित करके आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक आहुति से चौपाई आदि के अंत में स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। ये हवन रात को 10 बजे के बाद ही करना उपयुक्त होगा। प्रत्येक आहुति लगभग पौन तोले की सभी वस्तुएं मिला करके होनी चाहिए। इस प्रकार 108 आहुतियों के लिए एक सेर 80 तोले की सामग्री सम्मिलित बना लेनी चाहिए। कोई पदार्थ कम ज्यादा हो तो कोई आपत्ति नहीं। पंचमेवा में पिस्ता, बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू ले सकते हैं। इनमें से कोई मेवा ना मिले तो उसके बदले नौजा या मिश्री मिला सकते हैं। शुद्ध केसर 4 आने भर ही डालने से काम चल सकता है। अधिक की आवश्यकता नहीं है। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता 108 की संख्या गिनने भर के लिए। इसलिए दाहिने हाथ से आहुति देकर के फिर दाहिने हाथ से ही माला का एक मन का सरका देना चाहिए। फिर माला या तो बाएं हाथ में ले लें या आसन पर रख दें। पुनः आहुति देने के बाद उसे दाहिने हाथ में लेकर के मन का सरका देना चाहिए। माला रखने में असुविधा प्रतीत हो तो गेहूं, जौ या चावल आदि के 108 दाने रख करके उनसे गिनती की जा सकती है। बैठने के लिए आसन ऊन अथवा कुश का होना चाहिए। सूती कपड़े का हो तो वह धुला हुआ एवं पवित्र होना चाहिए। मंत्र सिद्ध करने के लिए यदि लंका कांड की चौपाई या दोहा हो तो उसे शनिवार को हवन करके करना चाहिए। दूसरे कपड़ों के चौपाई दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किए जा सकते हैं। सिद्ध की हुई रक्षा रेखा की चौपाई एक बार बोल करके जहां बैठे हों वहां अपने आसन के चारों ओर चौकोर रेखा जाली या कोयले से खींच लेनी चाहिए। फिर उस चौपाई को भी ऊपर लिखे अनुसार 108 आहुतियां देकर के सिद्ध कर लेना चाहिए। ये रक्षा रेखा ना भी खींची जाए तो भी आपत्ति नहीं है।
दूसरे काम के लिए दूसरा मंत्र सिद्ध करना हो तो उसके लिए अलग हवन कुंड करके पूर्वत कार्य करना होगा। एक दिन हवन करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जब तक कार्य सफल ना हो तब तक उस मंत्र चौपाई दोहे आदि का प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रातःकाल या रात्रि को जब सुविधा हो जप करते रहना चाहिए। अधिक कर सकें तो और उत्तम है। कोई चाहे तो नियमित जप के अतिरिक्त दिन भर चलते फिरते भी उस चौपाई या दोहे का जप कर सकता है। कोई 2-3 कार्यों के लिए 2-3 चौपाइयों का अनुष्ठान एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैं, पर उन चौपाइयों को पहले अलग अलग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए। स्त्रियां भी इस अनुष्ठान को कर सकती हैं, परंतु अपवित्र अवस्था में रसवाला होने की स्थिति में जप बंद रखना चाहिए। हवन भी उस समय नहीं करना चाहिए। जप करते समय मन में यह विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि श्री हनुमान जी की अहेतु की कृपा से मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। विश्वास पूर्वक जप करने पर सफल होने की पूरी आशा है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में अनुभव सिद्ध प्रयोग। हमारे कुल देवता श्री हनुमान जी की उपासना से संबंधित एक अनुभव सिद्ध अचूक प्रयोग लेख रूप में डिविबद्ध किया जा रहा है। आशा है सहृदय आस्तिक पाठकगण श्रद्धा विश्वास पूर्वक इसमें अवश्य लाभ उठाएंगे। प्रस्तुत प्रयोग मेरी पूजनीय स्वर्गीय दादी जी की लगभग 25 वर्ष पूर्व मेरी जन्मभूमि रामगढ़ शेखावटी राजस्थान में एक सिद्ध महात्मा जी से आशीर्वाद रूप प्राप्त हुआ था, जिसका प्रत्यक्ष चमत्कार अचूक रामबाण की तरह मैं आज तक देखता आ रहा हूं। कई बार मेरे परिवार के तथा कई अन्य व्यक्तियों ने इससे लाभ उठाया है। किसी भी परोपकार भावना या उचित एवं श्रेष्ठ स्वकार्य की सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी मास में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को इसका श्री गणेश कर सकते हैं, परंतु उस दिन रिक्ता अर्थात 4, 9 और 14 तिथि एवं प्रयोगकर्ता की राशि में 4 थे, 8वें या 12वें, चौथे 8वें या 12वें चंद्रमा का होना निषिद्ध है। जन्ना शौच या मरना शौच भी इसका प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि प्रयोग काल में ऐसा कोई संयोग आ भी जाए तो किसी कर्मनिष्ठ कुलीन ब्राह्मण के द्वारा इसे पूर्ण कराना चाहिए, बीच में छोड़ना उचित नहीं है। पुरुषों के अतिरिक्त ऐसी स्त्रियां भी इसका अनुष्ठान कर सकती हैं जिनका प्रौढ़ अवस्था के बाद प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म सदा के लिए बंद हो चुका हो। प्रयोग के समय शोर आदि कर्म का त्याग एवं
सात्विक आहार के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। एक ही समय भोजन किया जाए तो अति उत्तम है, पर यह अनिवार्य नहीं है, परंतु 2 बार से अधिक अन्न ग्रहण करना वर्जित है। प्रयोग काल के बीच में ही यदि देव कृपावश संकल्पित कार्य की सिद्धि हो जाए तो भी प्रयोग को पूरा करना ही चाहिए, अन्यथा बने हुए कार्य के बिगड़ने की संभावना रहती है। प्रयोग प्रारंभ के लिए प्रयोग विधि इस प्रकार है कि शुक्ल पक्ष के जिस मंगलवार का निश्चय किया जाए उसके पहले दिन सोमवार को 1.25 अच्छा गुड़, 1 छटाक भुने हुए अच्छे चने और 5.25 गाय का शुद्ध घी संग्रह कर लें। गुड़ के छोटे छोटे 21 टुकड़े कर लें, शेष वैसे ही रहने दें। स्वच्छ रुई की 22 फूल बत्तियां बना करके घी में भिगो दें। तीनों वस्तुएं अर्थात गुड़, चने और बत्ती सहित घी अलग अलग 3 स्वच्छ एवं शुद्ध पात्रों में रख करके घर के किसी एक स्वच्छ ऊंचे स्थान या अलमारी में ढक कर रखते हैं, जहां बच्चों के हाथ न पहुंच सके। उनके पास ही एक दिया सलाई और एक अन्य छोटा पात्र, छन्नी आदि जिसमें प्रतिदिन उपयुक्त वस्तुएं ले जाई जा सकें, उसको भी रख दें, जिससे प्रतिदिन इधर उधर पात्र की खोज न करनी पड़े। बस सामग्री तैयार है। शेष रहा केवल एक स्वच्छ पवित्र श्री हनुमान जी का मंदिर, जो गांव या शहर के कोलाहल से दूर जितने भी निर्जन एवं एकांत स्थान में हो उतना ही अच्छा है, अन्यथा अपने निवास स्थान से कम 1.25 फरलांग दूर होना तो अनिवार्य ही है। जिस मंगलवार से प्रयोग आरंभ करना हो उस दिन ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, अन्यथा सूर्य उदय के पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके कपड़े पहन ललाट पर रोली चंदन आदि लगा करके सबसे पहले वहां जाएं जहां पर तीनों पात्रों में गुड़, चने और घी बत्ती रखे हैं। वहां पहले से ही रखे हुए छन्नी आदि खाली पात्र में एक गुड़ की डली, 11 चने, एक घृत बत्ती और दिया सलाई लेकर के पवित्र धुली हुई रुमाल आदि किसी स्वच्छ पवित्र वस्त्र से उसे ढक दें। वहां से लौटते समय मंदिर में श्री हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख पहुंचने तक ना तो पीछे ना दाएं बाएं ही घूम करके देखें और ना छन्नी उठाने के बाद घर में, रास्ते में या मंदिर में किसी से एक शब्द भी बोलें। चाहे कोई कितने भी आवश्यक कार्य के लिए आवाज क्यों ना देता हो। इस प्रकार पूर्ण रूप से एकदम मौन रहें।
बिना जूता चप्पल पहने श्री हनुमान जी के सम्मुख पहुंच करके बिना इधर उधर देखे और धारण किए हुए ही पहले घी बत्ती जलावें, फिर 11 चने और 1 गुड़ की डली श्री हनुमान जी के सामने रख करके साष्टांग प्रणाम कर करके हाथ और पूर्व कल्पित अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए मन ही मन श्रद्धा, विश्वास, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। फिर यदि कोई अन्य प्रार्थना, स्तुति, श्री हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना चाहें तो मौन ही रह करके करें। घर की ओर जाने के लिए मूर्ति के सामने से हटने के बाद जब तक अपने घर पहुंच करके वह खाली पात्र निश्चित स्थान पर ना रख दें, तब तक पीछे या दाएं बाएं घूम करके ना तो देखें और ना किसी से एक शब्द भी बोले, मौन ही बने रहें। फिर छन्नी रख करके 7 बार राम राम कह करके मौन भंग करें। इसी क्रम से 21 दिनों तक लगातार एक सा प्रयोग करते रहें। रात्रि में सोते समय श्री हनुमान चालीसी का 11 पाठ करके अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। 22वें दिन मंगलवार को नित्य कर्म से निवृत्त होकर के 1.25 सेर आटे का 1 रोट बना करके गोबर की अग्नि में सेक करके पका लें। यदि असुविधा हो तो पाव पाव की 5 रोटी बना करके उसमें आवश्यकता के अनुसार गाय का शुद्ध घी और अच्छा गुड़ मिला करके उसका चूरमा बना लें। 21 टनियों के बाद जो गुड़ बचा हो उसे चूरमे में मिला दें। फिर चूरमे को थाली में रख करके बचे हुए सारे बने तथा शेष घी सहित 12वीं अंतिम बत्ती लेकर के प्रतिदिन की तरह ही मौन पूर्वक बिना पीछे या दाएं बाएं देखे मंदिर में जाएं और बत्ती जला करके श्री हनुमान जी को चने एवं चूरमे का भोग लगा करके उसी प्रकार घर को वापस आ जाएं और घर में प्रवेश करने के बाद ही मौन भंग करें। प्रयोगकर्ता उस दिन दोनों समय केवल उसी चूरमे का भोजन करे, शेष चूरमे को प्रसाद रूप में बांट दे। ऐसा करने से श्री हनुमान जी की कृपा से मनोरथ अवश्य सिद्ध होता है। किसी कारणवश प्रयोग में भूल भी हो जाए तो निराश मत हो, उसे फिर करें। श्री हनुमान जी श्रद्धालु, विश्वासी, आस्तिक, सच्चे साधन की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। ये परीक्षित अनुभव सिद्ध अचूक प्रयोग है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में तुलसी के प्रबोधक श्री हनुमान, देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्ध नाग, छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हैं, पूतना पिशाची जातु धानी जातु धान बाम, रामदूत की रजाई माथे मानी लेते हैं। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट की रोग जोग, हनुमान आन सुनी
छाड़त निकेत हैं। क्रोध कीजिए कर्म को, प्रबोध कीजिए तुलसी को, शोध कीजिए तिनको जो दोष दुख देते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।